वेलकम बैक टू सिविल स्ट्रक्चर टेक गुड यूट्यूब चैनल। नए साल का स्वागत है। 1 अप्रैल से मंडे के दिन से हमारे लिए स्टॉक मार्केट के लिए, फाइनेंशियल ईयर के लिए न्यू ईयर स्टार्ट हो रही है। तो इस साल जो है, जो स्पेशली स्मॉल कैप स्टॉक्स है, हो सकता है कि पिछले साल फाइनेंशियल के जैसा नहीं रहे, क्योंकि कई सारे इंक्वायरी चल रही है सेबी के द्वारा और आरबीआई के द्वारा, प्लस स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा, कि कई सारे स्टॉक्स में काफ़ी बढ़ चुके हैं। जैसे कोई कोई स्टॉक जो है आपको 3,000 से लेकर 4,000% भी अप है। तभी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें तो बिल्कुल 5 साल का बैकग्राउंड जरूर देख ले, उसके बैलेंस शीट चेक कर ले, उसके प्रमोटर स्टेक्स देख ले और उसके नेट प्रॉफिट देख ले, प्लस उस पर कितने कर्जे हैं वो देख ले, और स्टॉक्स को वो प्लेस किया हुआ है कोई कर्ज लेने के लिए बैंक से, उसको भी चेक करें। आप गूगल सर्च में और दूसरे जो मनी कंट्रोल और दूसरे जो ऐप्स है वहाँ भी देख के आप चेक करें कि कहीं ये स्टॉक्स तो कहीं गवर्नमेंट के मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में तो नहीं फंसे पड़े हैं, क्योंकि बहुत सारे हज़ारों स्टॉक्स फ्रीज हो चुकी हैं, क्योंकि ऑपरेटर जो है प्रमोटर के साथ मिल करके जो फॉरेन के पैसे है वो इंडिया में वो सट्टे कराते थे, अपना ही शेयर को 10-20 रुपये के शेयर को 100 तक वो ले गए हुए हैं बढ़ा बढ़ा करके। और उसमें हमारे काफ़ी जो रिटेल निवेशक है जो आंख मूंद के शेयर लेते हैं चरगुना करने के फेर में, वो एक्चुअली उसमें फंसे पड़े हैं। पहले ध्यान देने की बात है कि शेयर मार्केट में जो कहने की चीज़ें होती है कि बहुत इजी है कमाना, बट इतना इजी नहीं है। आप एक बार ले के देखिए, आप पाएंगे कि आपके पैसे ही डूब जाएंगे। कभी कभी ऐसे भी होता है कि आप बहुत बुरी तरह से फंस जाएंगे, क्योंकि अगर इतना ही इजी होता तो जो दुकान खोलते हैं दिन भर बैठे रहते हैं वो क्यों दुकान खोलते, नए नए जो स्टार्टअप है वो क्यों होते, इंडस्ट्री खोल के लोग काम करते हैं वो क्यों करते, आप लोग पढ़ाई क्यों करते, 10-10, 20-20 लाख रुपए आप दे करके कोचिंग में पढ़ते हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं। तो ये सोचने की चीज़ है कि स्टॉक मार्केट में कहना बहुत इजी है बट कमाना उतना ही कठिन है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें। अब देखेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजी के बारे में। ये अपने 10 साल का हाईएस्ट रिटर्न में जा रहा है, हाईएस्ट प्राइस पे जा रहा है। ये आपको 164% रिटर्न दिया है। KEI इंडस्ट्री को आप देखेंगे तो ये एक साल में 108% का रिटर्न दिया है। कैनास टेक्नोलॉजी ने लगभग 200% का रिटर्न दिया है। अगर आप HBL पावर सिस्टम को देखेंगे तो ये 404% का रिटर्न दिया हुआ है। अंबर इंटरप्राइज को अगर देखेंगे तो 103% रिटर्न दिया। उसी एवज में बजाज इलेक्ट्रिकल ने -17.57% का माइनस नेगेटिव रिटर्न दिया। अगर किसी के पोर्टफोलियो में TT के प्रेसिस अगर होगा तो ये बिल्कुल बेकार सा रिटर्न दिया, जो कि एक साल में 2.33% है, तो बिल्कुल रिटर्न नहीं दिया। उसी तरह जेनस पावर को अगर देखेंगे, जेनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो इसने भी अच्छा खासा रिटर्न दिया 186% की। उसी तरह अगर भारत बिजली का देखें तो 10 साल के हाई पे जा रहा है, 165% का रिटर्न दिया है। क्या है, अब आप देखिए सिल्चर टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ये एक साल में 400% का रिटर्न दिया है। ये स्टॉक अगर आप देखेंगे कि वेबसोल एनर्जी सिस्टम लिमिटेड, इसने बम्पर रिटर्न दिया है 659% का एक साल में। अगर HP इलेक्ट्रिकल एंड पावर का देखेंगे तो ये दिया है 317.65% का बम्पर रिटर्न दिया है। पैरामाउंट कम्युनिकेशंस लिमिटेड 122% का रिटर्न दिया है। ये स्टॉक्स भी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में इसके नाम आए हुए हैं। सर्वोटेक पावर में देखेंगे तो इसकी रिटर्न है एक साल की 348%, 55% का रिटर्न दिया है। ये भी मनी लॉन्ड्रिंग की लिस्ट में आया है ED के। अब आप देखिए कंज्यूमर ड्यूरेबल के स्टॉक्स, डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में ये आपकी स्टॉक जो है 25,814% का रिटर्न दिया है। डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर जो अपने 10 साल का हाई चल रही है। अब ये देखना है कि इसमें भी कहीं तो मनी लॉन्ड्रिंग के द्वारा जो पैसे आए थे टेक्निकल ग्रुप ने, इसने तो रिगिंग करके स्टॉक्स को बढ़ाया, तो ये थोड़ा देखने की चीज़ है। उसी तरह आप देखेंगे जस्ट राइट इंटरप्राइज, ये भी अपने 10 साल का हाई पे चल रहा है और इसने माई गॉड 3,775% का रिटर्न दिया है जस्ट। उसी तरह इंटेग्रा स्विच गियर का देखेंगे तो इसने 1668%, 1668% का रिटर्न दिया है। अगर आप वेबसो एनर्जी सिस्टम में देखेंगे तो इसने 659% का रिटर्न दिया है। अगर आप SNS पावर स्विच गियर को देखेंगे तो इसने 562% का रिटर्न दिया है। अगर आप
डेल्टन केबल को देखेंगे तो ये दिया है 465% का रिटर्न दिया है। ये सारे पावर्स के स्टॉक्स है। HBL पावर सिस्टम जो कि आपको बैटरी बनाती है, तो ये भी आपकी 404% का रिटर्न दिया है। अल्फा ट्रांसफॉर्मर ने 342% का रिटर्न दिया है। अगर अपार इंडस्ट्री को देखेंगे, ये भी ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड बड़ी कंपनी है, तो ये 205% का रिटर्न दिया है। कोल इंडिया जो है 107% का रिटर्न दिया। टाटा स्टील 52.05% रिटर्न। ये सारे लार्ज कैप के स्टॉक्स हैं। अगर हिंडाल्को को देखेंगे तो 42.59% का रिटर्न। वहीं हिंदुस्तान जिंक का नेगेटिव रिटर्न रहा, 11% का माइनस रिटर्न। वेदांता का -1% रहा एक साल की रिटर्न। जिंदल स्टील एंड पावर का रिटर्न रहा 57.97 का। NMDC का 88.9% का अप में रहा रिटर्न एक साल का। जिंदल स्टेनलेस का 148.06 का रहा। ये PSU गवर्नमेंट की कंपनी है, इसकी रिटर्न रहा सेल का स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का 66.15% रिटर्न। APL अपोलो ट्यूब्स, इसकी रिटर्न रही 24.38% की। लोएड मेटल्स एंड एनर्जी का रहा 115.34% का। उसके अलावा अगर नाल्को का देखें, नेशनल एल्युमिनियम का, तो स्टॉक्स डबल हो गई, 100% रिटर्न। हिंदुस्तान कॉपर 193.77% का रिटर्न। KIOCL, इसकी जो ओट्स में फैक्ट्री है, इसकी बहुत सारे बेंगलोर के इर्द गिर्द, यह है 132.73% की रिटर्न। आपको रत्नामी मेटल्स एंड ट्यूब्स, इसकी है 40.21% रिटर्न। श्याम मेटेलिक 131.5% का रिटर्न। NMDC स्टील जो NMDC से डिमर्जर होकर बना था, यह है 77.6% का रिटर्न। तरह विश्वास नहीं होता है कि जय बालाजी इंडस्ट्री का जो है रिटर्न आपको 2031.01% की। वेल स्पून कॉर्पोरेशन की 175.54% रिटर्न। महाराष्ट्र सीमलेस की रिटर्न जो है 137.45%। सारे स्टॉक्स मेटल एंड माइनिंग की है। एक और देखेंगे PSU गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन GMDC का, तो ये भी 176.49% रिटर्न दिया। गोदावरी पावर एंड इस्पात का रिटर्न 111.18% की। If you see the टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्री इंडिया लिमिटेड, तो इन्हें 72.88% का रिटर्न दिया है। फेनस पाइप एंड ट्यूब्स का ये भी रिटर्न है 160.62% का। अगर आप कल्याणी स्टील को देखेंगे तो 202.62% का रिटर्न। ओडिशा मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का रिटर्न 156.88%। इंडियन मेटल एंड फेरो एलॉयज का रिटर्न है 135.8% का। TL इंडस्ट्री जो पिछले 6-7 महीने पहले बोनस इशू जारी किया था, इसका रिटर्न 26.47% रिटर्न। गुडलक इंडिया लिमिटेड, जिसका बोर्ड मीटिंग अभी होने वाले हैं, 104.92% रिटर्न। अगर आप देखेंगे ओआइसिस मेटल एंड मिनरल प्रोसेसिंग लिमिटेड, तो इसकी जो रिटर्न है 464.94% की। मान एल्युमिनियम लिमिटेड की है 228.69% की। देखेंगे रतन TMT लिमिटेड, तो इसने अपने जो किसी ने खरीदा होगा पोर्टफोलियो में, तो ये बुरा तरह से इसने रिटर्न नेगेटिव में दिया है। यह 42.41% की। ये SME सेक्टर की है। DP वायर जो कुछ दिन पहले इसकी IPO आई थी, इसने 36.8% का रिटर्न दिया था। देखिए गर्ग फर्नेस की, तो कुछ इनसाइडर ट्रेड्स इसमें कुछ हुए हैं, तो इसकी जो रिटर्न है आप देखेंगे कि एक साल की 757% रिटर्न इसने दिया है। जो रियलिटी सेक्टर है, जो फ्लैट वगैरह बनाते हैं, उनके लिए भी अच्छा खासा रहा। जिन्होंने इन्वेस्ट किया था उसमें बढ़िया रिटर्न दिया कुछ स्टॉक्स में। जैसे लार्ज कैप में बता रहा हूँ, जैसे DLF है, इसने 157% का रिटर्न दिया। माइक्रोटेक ने 188% का रिटर्न दिया। गोदरेज प्रॉपर्टीज 126.96% का रिटर्न दिया। ये सारे आप ओबेरॉय रियल्टी का देखें तो 80.33% का रिटर्न दिया। फाइनेक्स मिल्स भी लगभग डबल हो चुका है, 115.78% का रिटर्न दिया। प्रेस्टीज एस्टेट प्रोजेक्ट जो कि बेंगलोर की कंपनी है, प्रेस्टीज ग्रुप की, यह है 192.9% का रिटर्न दिया। ब्रिगेड इंटरप्राइज
105.72% का रिटर्न। स्वान एनर्जी लिमिटेड 220% का रिटर्न। सिग्नेचर ग्लोबल अगर आप देखेंगे तो 253.04% का रिटर्न। सिग्नेचर शोभा डेवलपर को देखेंगे तो 244% रिटर्न। अनंत राज लिमिटेड का देखेंगे जो गुड़गांव की कंपनी है और दिल्ली में प्लस गुड़गांव में प्लस साउथ में भी इसके कई सारे रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी है, 169.33% रिटर्न। महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर 78.96% रिटर्न। के स्टोन रिलेटर्स इसकी 35.55% का रिटर्न। इंडिया बुल रियल एस्टेट की जो कि फाइनेंस ये करता है, ये हाउसिंग लोन वगैरह देता है, ये है 146.96% का रिटर्न। गणेश हाउसिंग कॉर्पोरेशन 160.53% रिटर्न। नेस्को 61.7% रिटर्न। सनटेक रियलिटी की 40.97% रिटर्न। पूर्वांकरा लिमिटेड को देखेंगे तो 250% रिटर्न। अरविंद स्मार्ट स्पेस को देखेंगे तो 10 साल की हाई पे चल रही है, 170.99% रिटर्न। यूनिटी का देखेंगे तो ये 869% का रिटर्न। ₹1 का शेयर अभी 19 रुपये पर चल रही है। तो ये कई मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस फंसे थे और इनके जो एमडी है वो जेल में भी गए हैं और अभी थोड़ा बेल पे छुटे हैं। इसने काफ़ी गोलमाल की हुई है यूनिटेक ने, फिर भी इसकी रिटर्न आप देखें तो 869% रिटर्न। ये आपकी लो से बना रही है 19% रिटर्न। बट यदि आप देखेंगे 3 साल पहले का तो ये स्टॉक्स काफ़ी लॉस में चल चुकी है। ये अगर मीडिया के स्टॉक्स लेंगे तो उतना अच्छा नहीं रहा। सन टीवी का देखेंगे तो 50.84% रिटर्न। जी इंटरटेनमेंट को देखेंगे तो 52 वीक लो पे जा रही है। तो आप देखेंगे कि -33.64 रिटर्न दिया है। चूँकि ये सोनी पिक्चर ट्यूब और जी इंटरटेनमेंट दोनों में मर्ज होना था, बट सोनी ने यू टर्न ले लिया, मर्ज नहीं करने को कहा, क्योंकि इसमें काफ़ी कई सारे घोटाले ये लोगों ने किया है जी वाले ने। इस कारण से जो मर्जर की जो कंडीशंस थे वो कंडीशन फुलफिल नहीं कारण सोनी पिक्चर ट्यूब ने यू टर्न ले लिया और उसके बाद केस भी ठोका है। इसके कारण स्टॉक जो है 52 वीक लो जा रही है। तो इसमें जो अगर कोई जी न्यूज़ जो फंसे पड़े होंगे तो उनको लॉस ही दे रहा होगा। पीवीआर के अगर स्टॉक्स लिए होंगे किसी ने तो -11.3% की लॉसेस। नेटवर्क 18 में 64.64% का अप में। टीवी ब्रॉडकास्ट देखेंगे, ये रिलायंस ग्रुप की कंपनी है, तो 68.12% इसका रिटर्न दिया है। सारेगामा इंडिया 10.45% रिटर्न। टिप्स इंडस्ट्री ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है, 219% की रिटर्न। हाथवे केबल एंड डाटाकॉम, ये भी रिलायंस ग्रुप की कंपनी है, तो 57.43% रिटर्न। टीवी 33.4% का रिटर्न। टीवी टुडे नेटवर्क देखेंगे तो 23.12% का रिटर्न। इस तरह का एनडीएल वेंचर का देखेंगे तो जो भी लिए होंगे स्टॉक्स तो काफ़ी लॉस दे रही होगी, ये है -17.33% का रिटर्न। इसी तरह थिंक पिक्चर में अगर किसी ने इन्वेस्ट किया होगा तो 56% का रिटर्न, उनकी जो इन्वेस्टमेंट है 1 साल में आधा हो गई होगी। उसी तरह किसी ने ग्राफी सेट्स लिमिटेड में अगर इन्वेस्ट किया होगा तो -65% के रिटर्न, यानी कि उनको 70% पैसे डूब चुके होंगे। शालीमार प्रोडक्शन जो जस्ट अभी कुछ दिन पहले ही न्यू लो बनाई थी, ये मात्र 2% दे रहा है 9 के बराबर। तो इस तरह से मीडिया स्टॉक्स में मैंने कुछ स्टॉक्स बताए जो कि कुछ अच्छा रिटर्न दिया है, बट मैक्सिमम स्टॉक्स जो इसमें है वो नेगेटिव रिटर्न ही दिया है। सॉफ्टवेयर के बारे में अगर कुछ चले तो पिछले साल रिटर्न मिला जुला करके मीडियम ही रहा। टीसीएस ने 24.4% का रिटर्न दिया है। इन्फोसिस मात्र 8.7% का रिटर्न। एसएल टेक्नोलॉजी 48% रिटर्न। विप्रो 34.78% रिटर्न। एलटीआई माइंड ट्री जो कि लार्सन टुब्रो ग्रुप का स्टॉक्स है, इसने अच्छा रिटर्न नहीं दिया है, नेग्लिजिबल दिया है 8.42% की। ओरेकल फाइनेंशियल सर्विस को अगर लेके चले तो ओरेकल ग्रुप का स्टॉक्स है तो 10 साल की अपने हाई में चल रहा है, 173.12% रिटर्न दिया है। इन्फो एज भी अपने 52 हाई पर जा रहा है तो 56% रिटर्न दिया है। परसिस्टेंस सिस्टम 80.09% का। एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विस जो कि एल&टी ग्रुप का है, कुछ इनसाइडर ट्रेड्स भी इसमें हुए हैं, तो ये स्टॉक जो है 65.64% का रिटर्न दिया है।
उसी तरह अगर टाटा टेक्नोलॉजी की बात करें तो अपने आईपीओ अभी अभी कुछ दिन पहले आया था, 550 पे आईपीओ आई थी, तो उसके हिसाब से अगर देखें तो 104% का रिटर्न दिया है। बट जिन्होंने स्टॉक मार्केट से खरीदा होगा उनको लॉस दे रहा होगा। केपीआईटी टेक्नोलॉजी का अगर बात करें तो 67.21% का रिटर्न दिया है। द कोफोर्ज लिमिटेड 52.93% का रिटर्न दिया है। उसी तरह अगर पेटीएम का बात करें 197 कम्युनिकेशन का, तो अपने निवेशकों के बहुत चूना लगाया इसने, तो अभी ये 34.7% 52 के हिसाब से है। बट यदि इनिशियल पब्लिक ऑफर के हिसाब से देखें तो लगभग 70% से लेकर के 80% इसमें लोगों को चूना लग चुका है। साइंट लिमिटेड, इसमें कुछ इनसाइड ट्रेडिंग हुए हैं, यह स्टॉक्स 101% रिटर्न दिया है। बिरला सॉफ्टवेयर में कुछ इनसाइड ट्रेड्स का न्यूज है, तो इसमें 194.74% रिटर्न दिया है। अगर आप एफएमसीजी सेक्टर में देखें तो बहुत खराब प्रदर्शन रहा पिछले साल। तो अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर का देखेंगे तो -8.8%, नेस्ले का देखेंगे तो 38.41%, गोदरेज कंज्यूमर्स 30.59%, ब्रिटानिया 16.93%, डाबर का ले तो -2%, कोलगेट पाल्मोलिव 80.94%, मैरिको लिमिटेड 3.73%, प्रोक्टर एंड गैम्बल 23.9%, पतंजलि फूड्स 51.79%, विलमार्ट -13%, हत्सन एग्रो देखेंगे तो 22.74%, जिलेट इंडिया 51.08%। अगर फार्मा सेक्टर में लेंगे तो ये भी बहुत ज़्यादा हाई रिटर्न नहीं दिया, बट इतना बुरा भी नहीं परफॉर्म किया। अगर आप देखेंगे कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में, अगर आप सन फार्मा को देखेंगे तो 64.66% रिटर्न, अगर सिप्ला का देखें तो 68.29% का रिटर्न, डॉक्टर रेड्डी लैब का देखेंगे तो 36% रिटर्न, जायडस लाइफ साइंस का देखेंगे तो कुछ इनसाइड ट्रेड हुए हैं, 107.8% रिटर्न, दीवी लैब का 22.7% रिटर्न, टोरेंट फार्मा का 68.44% रिटर्न, लुपिन का देखेंगे तो 150.9% रिटर्न, अरविंदो फार्मा 112.88% रिटर्न, अल्केम लैबोरेटरीज का देखेंगे कि 52.49% रिटर्न, कुछ यूएस एफडीए ऑब्जर्वेशन लगाई है इस पर। एबोट का देखेंगे 25.59% रिटर्न, ग्लास्को का देखेंगे तो 52.7% रिटर्न, अगर आप देखेंगे न्यूलैंड लैबोरेटरी में तो 270.8% रिटर्न, प्रोक्टर एंड गैम्बल -2.7% रिटर्न, स्ट्राइड फार्मा ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है, 177.25% की पॉजिटिव रिटर्न, एफडीसी 69.76% रिटर्न, मार्क सेंस फार्मा 110% रिटर्न, ब्लू जेट हेल्थ केयर 10.66% रिटर्न, ऑर्किड फार्मा 170.06% रिटर्न, शिल्पा मेडिकेयर जो 52 हाई बनाई है जस्ट, यह है आपकी 100% रिटर्न। अगर हाइकल को देखेंगे तो ये -1.6% माइनस। इसी तरह अगर देखेंगे इनोवा कैप्टे का तो 10 साल का है, सबसे नीचे जा रहा है। अगर आप सिगाची इंडस्ट्री को देखेंगे तो ये एक महीना में जो है 33 पॉइंट टूटा है, क्योंकि ये मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में फंसे हुए हैं। जो पोर्टफोलियो में देखिए कि आपका कौन सा स्टॉक्स अच्छा रिटर्न दिया, कौन सा माइनस में जा रहा है, उसको चेक कीजिए। अब कमेंट बॉक्स में बताइए यदि कुछ रह गया तो। टिल देन हम दूसरे वीडियो फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई मीन हरी फॉर सिविल स्ट्रक्चर टेक यूट्यूब चैनल।